समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी मौजूद हैं। सर, मैनपुरी से पूर्व सांसद डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैनपुरी अब की बार नया इतिहास रचने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो विश्वसनीयता है, भारतीय जनता पार्टी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए बड़ी प्रामाणिकता के साथ जो काम किया है, जो लाभकारी अनेकों योजनाएं जो हमने ला करके और उनको लाभ पहुंचाया है, लाभान्वित किया है, उसका असर आम मतदाता के ऊपर है। और दूसरे, बहुत बार कहा जाता है कि अमुक लोकसभा, विधानसभा अमुक पार्टी का गढ़ है, तो गढ़ पूरा उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जड़ें नीचे तक गई हैं, तो पूरा उत्तर प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी की गढ़ हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, कोई भी हो। तो ये पूरा हमको विश्वास है कि हम अपने काम के आधार पर, अपने संगठन के आधार पर, अपनी विश्वसनीयता के आधार, अपनी साख के आधार पर अब की बार मैनपुरी में नया इतिहास रचेंगे। लेकिन सर, मैनपुरी में यादव वोटरों की संख्या ज्यादा है, आप भी वहीं से हैं, ऐसे में लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी मैनपुरी सीट को? ऐसा है, आप लोग मीडिया के लोग बड़े वैसे तो विद्वान हैं, लेकिन मैं कहूँगा बहुत सी चीज़ों में कम जानकारी है। किसी बिरादरी को किसी एक पाले में डाल देना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। आदरणीय मोदी जी ने जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मंत्र लेके हम आगे चल रहे हैं और इस मंत्र का असर चाहे कोई जाति हो, चाहे बिरादरी हो, चाहे धर्म हो, चाहे संप्रदाय हो, सबके ऊपर है, क्योंकि हमने बिना किसी भेदभाव के सबके लिए काम किया है, सबको लाभकारी योजनाएं पहुंचाई है। इसलिए किसी बिरादरी को, चाहे यादव हो, चाहे अन्य कोई बिरादरी हो, किसी के पाले में कम से कम मैं सभी मीडिया कर्मियों से ये अपील करूंगा कि मत डालिए, ये भूल हो रही है। पिछले चुनाव में हमने मैं मैनपुरी का प्रभारी था, जो सीट वो 4 लाख और 4.5 लाख से जीते थे, केवल मात्र 94,000 रह गया उनका अंतर। मानी मुलायम सिंह यादव जी लड़े थे, हमको यादवों का वोट मिला था, जम के वोट मिला था, अब की बार भी वोट मिला, क्योंकि हमने काम किया है, हमारा संगठन हर वर्ग में पहुंचा है, इसके आधार पर हम जानते हैं। इसलिए आप ये जातीय सीमा में बांध करके आकलन करें तो चूक हो जाएगी। एक और सवाल है कि मैनपुरी के साथ साथ 2 सीटों पर और उपचुनाव होना है, चाहे रामपुर की बात कर ले हम या खतौली की बात कर ले। आपको लगता है कि इन तीनों सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे गांव सभा के चुनाव हो, चाहे विकासखंड जिला पंचायत चुनाव, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी तेजी के साथ विश्वसनीयता बढ़ी है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति जो विश्वसनीयता बढ़ी है और आदर का भाव जगा है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हुई, चाहे रामपुर हो, चाहे खतौली हो, हम सभी सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार।